हेलो स्टूडेंट, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। हम लोग की प्रश्नावली जो क्लास 11 की चल रही है 1.1 के बारे में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन, मतलब जितना थ्योरी था और क्वेश्चन करा रहे हैं ना। थ्योरी तो हो चुका है, क्वेश्चन करा है लगभग। हमको लग रहा था, आप बताए थे ना अगले वीडियो में कि 5वां और 6वां क्वेश्चन करा देंगे तो यह प्रश्नावली 1.1 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1.2 का जो कंसेप्ट रह जाएगा वो उसको हम डिस्कस करेंगे ना। चलेगा, ये देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। आपके पास बुक होगा, हमने क्वेश्चन को लिख दिया आपके लिए, लेकिन आपके पास बुक होगा, आप बुक में भी देख सकते हैं और सामने भी देख सकते हैं ना। हम कहेंगे यदि आपसे एकदम सिंपल भाषा में पूछे, ये कह रहा है ना, इसको कह रहा है कि आप रोस्टर में बदलना है, देखिएगा ये रोस्टर में बदलना है ना। लेकिन क्या है, दिख नहीं रहा है कि जब कथा लिखा हो ना, देखिएगा सच दैट की बात है, कथा लिखा हो, इसी कथा लिखा हो तो क्या समझना है, यह समुच्चय निर्माण रूप में। किसको किस में बदलना है बाबू? तो मेरी मित्री बोली सर रोस्टर विधि में बदलेंगे, रोस्टर विधि में। कहा बिल्कुल बदलेंगे, लेकिन पढ़ो तो क्या लिखा है। लिखा क्या, ये एक सेट है और बोल क्या रहा है कि एक्स सच डेट एक्स, एक्स की प्रॉपर्टी बता रही है। अब एक्स की प्रॉपर्टी बता रहा है, माने एक्स क्या है, तो एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या बोला बाबू? एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो मेरे चाचा जी के दिल में यही ख्याल आया कि बाबू तुम ही पढ़ाए हो कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट, एक और वो भी विषम लेना है। प्राकृतिक संख्या तो भाई स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, लेकिन ओहो में क्या करना, विषम वाले को लेना है। 1 3 5 7 9 ऐसे ही कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। ये रोका नहीं है, बोला कि प्राकृतिक संख्या भाई 1 से अनंत तक। और वो में क्या, विषम वाला, तो ऐसे ही विषम वाला ले लिया, अनंत तक जाएगा। लिमिटेड नहीं है, रोका नहीं है, प्राकृतिक संख्या सभी को बोलते। और इसलिए हमने क्या लगा दे, डॉट डॉट डॉट। जब जानते नहीं है तो डॉट डॉट लगा ना भाई, लिखते है, लिखना का पूरा लिखेगा थोड़े ना, पूरा लिखने चक्कर में पड़ेगा तो पूरा उम्र बीत जाएगा, इतने दाढ़ी बाला जाएंगे वो भी नहीं लिख पाएगा, दाढ़ी बाला जाएंगे तब वो नहीं लिख पाएगा, चला जाएगा भाई, ऊपर भी नहीं लिख पाएगा ना, अनंत संख्या है कहाँ। तो आपको क्या करना, डैश डैश लगा देना है ना। आगे बढ़े बाबू। मित्री बोले कि सर दूसरा क्वेश्चन को डिटेल कीजिए ना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। हाँ मस्त तो है क्वेश्चन, लेकिन मस्त समझाएंगे भी है ना, तेरे को दुख दर्द नहीं होगा, कोई शिकवा शिकायत नहीं होने देंगे भाई क्वेश्चन में, है ना। देखिएगा ये क्या बाबू, 1/2 है। कह रहे ना कि एक्स सच डेट एक्स, एक्स क्या है, तो कह रहे एक्स एक पूर्णांक संख्या है, एक्स एक पूर्णांक है। एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन ध्यान समझेंगे, कह रहे ना कि एक्स का कंडीशन दिया है, एक्स जो है, सुनिएगा, एक्स जो है हमारा 1/2, 1/2 से क्या है, बड़ा है, 1/2 से बड़ा है, लेकिन 9/2 से क्या है, छोटा है। मेरी मित्री बोली सर 1/2 का मतलब क्या है। मैंने कहा देखो सिंपल भाषा में समझे अभी, तो 1/2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -0.5 -0.5, और ऐसे भी लिख सकते हैं। मित्री बोली ओह ये बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने कहा हाँ भाग दे दीजिए ना, करना क्या, कुछ किए थोड़े ना, खेल गए बस, कुछ नहीं किए, भाग दे दिए। 0.5 आधा को बोलते हैं, और इसको ये क्या होगा, 4.5 होगा जी, सॉरी 4.5 होगा। क्या होगा, 4.5, 9 का आधा 4.5। तो देखो एक्स का मान जो है, एक्स का मान जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इससे क्या है, छोटा है। तो मेरी मित्र बोली इस समझ में नहीं आया, लेकिन होना भी क्या चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। तो इसका मतलब सुनिएगा, हम इसका आंसर देना चाहें, तो ये 0.5 से बड़ा क्या होता है, तो कहेंगे सर 1 होता है, 1 होता है। आइए देखिए यहाँ पे 4.5 से छोटा क्या होता है, तो कहेंगे सर 4 होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप रटे उठना नहीं, कैसे कह दिए कि 4 होगा, इसे से छोटा, इसे से बड़ा ये नहीं हो सकता है, इसे से बड़ा ये भी हो सकता है। देखिएगा -0.5 है ना, ऐसे से कह देंगे, 1 बढ़ा देंगे तो 6 नहीं हो जाएगा। हमने कहा होगा बड़ा, ये होगा 0.5 से ही बड़ा है, लेकिन कह रहा है, दिल की बात तो समझिए, गहराइयों से चलिए। कह रहे बाबू पूर्णांक लेना है, आई पूर्णांक है नहीं है। देखो भाई इसको यदि बदलेंगे तो बदलेंगे क्या हो जाएगा, देखो 6/10 हो जाएगा, -6/10। -6/10 यह पूर्णांक नहीं है बाबू, यह परिमेय संख्या है। ये क्या बाबू, परिमेय संख्या है। मेरी मित्र बोली कि सर थोड़ा सा ग्राफ पे बताइए ना। चलो ग्राफ पे बताते। देखो बीच में संख्या रेखा होता है, हाँ संख्या रेखा होता है। उसने बोली हाँ सर संख्या रेखा, तो यहाँ पे कभी जिंदगी में देखी हो ऐसी संख्या, 1 2 3 4, है ना। चाचा जी बोले अरे बाबू नहीं देखे हैं। हमने कहा हाँ चाचा जी हमारे पढ़े हुए चेले हैं आप हो, देखिए कहीं देखे हैं ऐसा भिन्न में कभी देखे हैं संख्या रेखा पर ऐसी को ना, इधरिया का होता था अनंत तक ऐसे होता था। देखिएगा ध्यान समझेगा, माइनस का अनंत से 0, प्लस का अनंत, तो ये ना होता है। पूरी को क्या बोलते हैं, अनंत संख्या। अरे अनंत करे पूरा संख्या क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब बाबू को संख्या देखा पैसे दर्शाया होगा, ऐसे दर्शाया जाता है ना कि कब ऐसे देखो
तो ये कहाँ पूर्णांक संख्या हुआ, नहीं ना हुआ। तो यही से कहा जाता है कि 0.5 के जस्ट बाद क्या आएगा, एक आएगा, जस्ट बाद एक आएगा, 1 2 3 4 ऐसे आएगा, पॉइंट चीजें नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो 4.5 है तो 4.5 के पहले क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, पूर्णांक लेना है, पॉइंट की बातें ले लेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये बात आप डिटेल समझोगे। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट होता है, हमने डाउट को एकदम क्लियर कर दिया है, ना कोई शिकवा होगा ना कोई शिकायत होगा भाई, हमारे क्वेश्चन में ना डाउट क्लियर होगा। आगे बढ़े बाबू, एक मतलब इसको डिटेल कीजिए, इसको है ना, हम खेल जाएंगे एक साथ, देखो ना कैसे खेलना है ना। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक संख्या है, एक क्या है, ये भी पूर्णांक है, और बोल क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेस देन इक्वल 4। क्या पढ़ते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर का मान जो है 4 से छोटा है, मतलब 4 बड़ा है ना, जेकर मुंह खुला है ना ओ तो बाबू बड़ कहलाएगा। देखिए एक मुंह खुला है 4 की ओर, ओपन है ना 4 की ओर मुंह, तो क्या बोलेंगे, 4 बड़ा है केकरा से, ऐसे, तो उल्टा बोल नहीं सकते कि ई एकरा से छोटा है, वो बोले हैं। तो बोले एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 बोलेंगे। इसका मतलब सर इसको हल करके दिखाइए ना। चाचा जी बोले यार थोड़ा हल तो करो, हमको देखिए चाचा जी, एक्स का मान जानते क्या आएगा, एक्स का मान ये आएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस का 2 है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे ना, प्लस माइनस का 2 आएगा। इसका मतलब संख्या जगह पर देखिएगा मिलता है आपको ऐसे, देखना ध्यान से बाबू, ध्यान से देखिएगा सब लोग, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, इधर देखिए माइनस का 1 माइनस का 2। इसका मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये माइनस देखिएगा, ये -2 से आप +2 तक चल रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या हो जाएगी। चाचा जी बोले हाँ ये बात खेल गया ना, तू दिमाग लगाता है बहुत खतरनाक। हमने हाँ चाचा जी देखिएगा, -2 से +2 दोनों है, -2 और +2 दोनों है, तो -2 से चलना है, तो -2 के बाद क्या आएगा बाबू, माइनस का 1, 0 1 2, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी, इसका यही आंसर हो जाएगा ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे ना, माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का 2 माइनस का 1 0 और 1 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लड़का बोला सर हमको भी तो बताइए, खाली मित्री चाचा के चक्कर में रहते हैं, हमको छोड़ दिए, भूल जाएंगे, हम गधे हो जाएंगे। मैंने ना बाबू तुमको गधे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे तेज बना देंगे। देखिएगा कहे बाबू, चाचा जी बोले, लड़का बोला देखो कि एक्स एक्स का रॉयल है, रॉयल अक्षर को क्या करना है, लिखना है, किसमें, समुच्चय वाले में, समुच्चय में नहीं रोस्टर में, किसमें लिखना है, रोस्टर में लिखना है। लड़का बोला सर लिख दीजिए, इसमें क्या समस्या। हमने कहा जब तेज हो तो काय लिए बोलता है भाई, देखो रॉयल है ना, तो यल लिखना है, लेकिन क्या करना है, कामा लगाते हुए, ओ लिखना है कामा लगाते हुए, वाई लिखना है कामा लगाते हुए, लेकिन ए फिर लिखना है, ए भी लिखना है, लेकिन यल को नहीं लिखेंगे। मित्री बोली आवाज लगाते हुए कि हाँ सर नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का, किसी भी वर्ड का, किसी भी नंबर का, किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं लिखा जाता है। आप एक बार नहीं 1000 बार बताया। उन्होंने कहा हाँ मित्री तुम्हें तो बताया, बच्चों को भी समझना चाहिए ना, है ना, तुम समझदार हो लेकिन बच्चे भी समझना चाहिए। चाचा बोले हाँ बिल्कुल सही है, रॉयल है ना। हमने बताया था आपको बाबू कि किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कोई चाहे लेटर हो चाहे नंबर हो चाहे कुछ भी हो, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आएगा ये आ गया, इसको क्या कहें, इसको तो बाबू बनाएगा हमारा। देखो एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना लिखिए जिसके 31 दिन, क्या बोला देखिएगा ना, जिसमें 31 दिन नहीं होते हो। जब सोचो जीवन महीना में 31 दिन नहीं होते हो तो बाबू का होगा, देखिएगा 28 का एगो होगा, एगो 30 का होगा। 28 30 वाला को ले लेना है, ध्यान समझेगा, यहाँ पे 30 है। इसको क्या बोला है बाबू, बोला है कि वो महीना को लिखना है ना, वो महीना को लिखना है, माने उस मंथ को लिखना है, समझिएगा, जो उस मंथ में 31 का महीना नहीं होता, मतलब 31 का मंथ नहीं होता। जब 31 का ना हो तो बच गए के 28 और 30, तो 28 30 का कौन कौन होता है, यही के बस लिख देना ना। तो 28 30 का देखिएगा फरवरी हो गया है ना, फरवरी के बाद आपका आएगा देखिएगा अप्रैल हो जाएगा है ना, जून हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा जून, उसके बाद आपका आएगा सितंबर, उसके बाद नवंबर आ जाएगा ना। इसे क्या करना है आप लिख सकते हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। इसको मतलब देखिए सुनिएगा, आप गिन सकते हैं ना, जनवरी फरवरी ऐसे गिन लेना है, काम खत्म। 31 का छोड़ के 30 वाला पे जनवरी देखिएगा, नहीं लिखेगा, फरवरी फंस गए देखो फरवरी फंस गई, 28 का होता है, जनवरी फरवरी, यहाँ पे मार्च नहीं 31 का, और अप्रैल आगे अप्रैल है, ऐसे अप्रैल है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून, ऐसे जुलाई, ऐसे ही गिन लेना है।
है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, गिन लेना है, एक है सितंबर, एक है नवंबर है, आप गिन सकते हैं, इसे कॉमन बात है ना, इसमें कोई जीवन, इसमें हम थोड़ा सा नहीं लिखे हैं जगह की इशू है ना, आप समझ रहे हो, इतना तो समझदार ही है ना, हमारे बच्चे बहुत समझदार है ना। सुनिए बाबू, इस क्वेश्चन को समझे, ये बोला एक्स सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन 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 जो के से पहले आते हो, कह रहा है ये कि अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन को बस लिखना है, और कहाँ तक लिखना है, के से जितना पहले आते होंगे ना उन्हीं व्यंजनों को लिखना, स्वर को नहीं लिखना। मित्री बोले सर ये में क्या रखा है, हमने कहा हाँ भाई इसमें क्या दम रखा है, जब हम है साथ तो गम किस बात का भाई, प्रश्न में ना कह रहा है कि इसमें क्या रखा है, मित्र बोले, हमने कहा हाँ भाई सही बात है, लेकिन के से पहले किसको लेना, खाली व्यंजन को लेना, स्वर को नहीं लेना। मित्र बोले अरे सर घबराइए मत, हम आंसर दे रहे हैं ना, देखिएगा आंसर दे रहे हैं तो बोलिए, देखिएगा बी होगा, सी होगा, उसके बाद बी सी, डी होगा, उसके बाद एफ होगा, है ना, एफ होगा, ई हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, स्वर को नहीं लेना, एफ हो जाएगा, उसके बाद जी हो जाएगा, उसके बाद जे, है ना, जे नहीं, जी के बाद एच भी होगा, उसके बाद जे होगा, उसके बाद छोड़ देंगे, जे के बाद जैसे ना यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 पे आता है, 8 पे आता है, यहाँ पे 9 पे आता है, आई आई हमारा क्या होता है, स्वर होता है, और उसके बाद जे 10 पे आता है ना, समझिएगा, आज जैसे के ले लेंगे तो 11 पे के से पहले वाले को लेना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ना। तो इसी तरह 5वां का खलास होता है क्वेश्चन, 6वां को भाई लिख देते हैं समझ लेंगे, यही पूरी गारंटी है कि किसी को ऐसा दिक्कत नहीं आया होगा, इसी किसी भी क्वेश्चन में दवा के साथ बोला, यदि कोई समस्या आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आपका स्वागत करता है, आइए कमेंट कीजिए ना, स्वागतम है इस कमेंट बॉक्स में आपका, कमेंट कीजिए, जो समस्या होता है, कोई शिकवा हो या कोई शिकायत हो सर के पास लीजिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें दिया है मिलान करना, है ना, मिलान करना है, मिलान और कुछ नहीं करना, जैसे नहीं पहले बचपन में खूब मिलाते थे गोंजा गोजी, है ना, वो वाला मिलान करना और कुछ नहीं। देखिएगा इधर क्या दिया है, इसको देखकर और उसको देखकर दिल में तो ख्याल आ ही जाना चाहिए अब तक का, ये क्या है बाबू, मेरे मित्र बोले सर ये जितना गोजा गोजी होता है ना, गोजा गोजी मैंने कथा लिखा होता है ओकरा के हम क्या बोलते हैं, तो बोले कि समुच्चय निर्माण में, चाचा जी बोले ये जितना वो ऐसा रहता है सिंपल फॉर्म में, एक के क्या बोलते हैं, हमने कहा रोस्टर भी, है ना, सही बोले। तो लड़का बोला कि सर मिलाना है ना, हम मिला दे, हमने कहा मिला भाई, ते मिला, चाचा और मित्र को रोकते हैं, ते मिला। देखो पहला का क्या मिलता है, 1 2 3 6, इधर भी पढ़ेंगी, इधर भी पढ़ेंगी, इधर भी पढ़ेंगी, नहीं कि खाली एक और पढ़ के मिला लेगा, दोनों और जोड़ होना चाहिए। अभी जाएगा शादी के देखा देखौटी में दोनों को ना मेल किया जाता भाई, दूल्हा दुल्हन दोनों का ना, तबे तो पता चलेगा कि सुंदर है खूबसूरत है। अब एक को देख लेगा तो काम नहीं चलेगा, इसको भी देखना है ना। तो देखिएगा यहाँ पे 6 है, बोला कि 6 का भाजक, देखिएगा 6 का भाजक ये क्या है, 1 2 3 6, है ना, 1 2 3 6, देखिए 6 1 से विभाजित हो जाएगा, भाजक का मतलब ये क्या, ये भाजक है इनके 6 के, 2 इसको विभाजित कर ही देगा, भाजक है ये है, 3 इसको विभाजित कर ही देगा, और 6 भी 6 को विभाजित कर देगा, इसका मतलब ये सब क्या है, इसके 6 के क्या है, भाजक है, मतलब ये हमारा किससे मिलेगा, पहला का सी से, माने फर्स्ट का सी से, फर्स्ट का सी से, यहाँ पे रियलिटी लिख दे ना। देखिएगा ये का 2 और 3, 2 और 3 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया है एक सब्जेक्ट एक्स एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक है, 6 की क्या है, भाजक है, अभाज्य तो है ये है, और 6 की भाजक है, मतलब 6 को क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं, और जो विभाजित कर देते हैं वह तो भाजक कराता है, इसका मतलब ये हमारा मेल खाएगा किससे, इससे, मतलब दूसरा वाला किससे, ए से संपर्क में है, दूसरा वाला ए हमारा आंसर, दूसरा वाला ए से मिलान हो जाएगा। रही बात तीसरे और चौथे की, मैथमेटिक्स इस तो आसान है, मैथमेटिक्स गया काम खत्म। मैथमेटिक्स देखिए इसमें क्या है, इसको इसमें लिखा है तो इसमें क्या है, किसी भी संख्या का लेटर का रिपीटेशन नहीं होगा, इसलिए मैथ इतना बड़ा है, छोटा में मैथमेटिक्स इसलिए है, मतलब जो रिपीट हुआ होगा उसको इसमें नहीं लिखा है, बात खत्म। तो देखिएगा तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का डी, तीसरा का डी, और जो बच गया है वो तो काम खत्म है। देखिएगा बी का कह रहा है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, और 10 से कम विषम प्राकृतिक ये ना होता है 9 के पहले, तो ये का इसका मिलान हो जाएगा, ये मतलब कि चौथा का बाबू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चौथा का बी हमारा हो जाएगा, और ये हमारा डी हो जाएगा, तीसरा का डी। तो इस तरह प्रश्नावली 1.1 खत्म हो तो 11वीं क्लास का बाबू, इसके बाद थ्योरी देंगे, अगले कॉन्सेप्ट
अगला चैप्टर का कंसेप्ट देंगे, उसके बाद सवाल कराएगा, इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन आप लोग को भी करना क्या बाबू, है ना, मेहनत करना है बाबू, शेयर करना जितना हो सके। क्या कर, वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के लाइक, दबा के कमेंट, दबा के देखना है, देखना जरूर। जितनी बार देखेंगे अमल होता जाएगा, जहन में उतर जाएगा। एक बार में नहीं कोई सीखता बाबू, कई बार सीखना पड़ता है, कई बार लगाना पड़ता है चीजों को। कहा जाता है कि अभ्यास नहीं विद्या बढ़ते हैं, बिना अभ्यास का विद्या नहीं। तो कोई भी काम कीजिए, यदि आप अभ्यास उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं बाबू तो नहीं आगे बढ़ेगा। इसको जितनी बार लगाएंगे, जितनी बार देखेंगे, जितनी बार कर सके वही बढ़िया रहेगा ना। तो वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।